जय हिंद मित्रों, मैं आदित्य सिंह आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लाइव पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग एकदम जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में आप लोग अपने को रमें और बिल्कुल एक तहे दिल से विश्वास के साथ रमे होंगे। और हमने कुछ दिन पहले ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू किया था और उसमें एशिया को पढ़ा रहा था। एशिया को हमने 5 भागों में बांटा था और उस पांचों भागों में से एक जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसको हमने शुरू किया था पढ़ाना। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो सबसे पहला कंट्री है जो हमारे भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है म्यांमार। तो आज हम लोग म्यांमार को ही बढ़िया से पढ़ेंगे। पूरा तो मतलब आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन जहाँ तक हम इसको मैपिंग कर पाएँ, मैपिंग से ज्ञान को अर्जित कर पाएँ और उस चीज़ को अपने जो भी एग्जामिनेशन है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। और आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो सेशन हम ले रहे हैं ये आप लोगों के लिए उतना ही यूजफुल होगा जितना कि हम सोच पा रहे हैं। तो हम शुरू में बोले हैं कि जब भी आप मैपिंग करने बैठें, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठें, साथ में एटलस लेकर जरूर बैठें, ताकि जब मैपिंग कीजिएगा उस पर तो आपको पूरा मज़ा आएगा। एकदम ऐसा लगेगा कि यस अब तो एकदम आनंद हो गया, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो लोकेशन है एकदम क्लियर होता जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार को उठाए हैं। एक छोटा सा फिगर आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। जब भी एटलस लेकर बैठे ना आप, तो उसमें आप अपने एक फ्रेश पेज लेकर के और उस पर पेंसिल से मार्क करें। जैसे सपोज कीजिए कि इस पूरा जो बॉक्स बनाए हैं इसको सपोज कर लीजिए कि ये म्यांमार है। म्यांमार के बाद आपको थाईलैंड पढ़ाए थे और ये म्यांमार के पहले जो था वो भारत था। यानी कि ये जो एरिया इधर का ये आपका क्या है, ये आपका जो है भारत है, ये आपका म्यांमार हो गया। तो इसको पूरा हम विधिवत पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यांमार का परिचय जानिए कि परिचय क्या है। तो आप जानते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जैसा कि हमने लिखा भी है, और यह जो है भारत से 1936 में अलग हुआ था। 2 इन्फॉर्मेशन हुआ, क्या था कि पहला नाम बर्मा, दूसरा इन्फॉर्मेशन कि भारत से जो बर्मा है यानी कि म्यांमार है 1936 में अलग हुआ था। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आप पढ़े होंगे, जिसमें आप 7 सिस्टर को आप पढ़े होंगे, तो जिसमें 7 सिस्टर में 4 राज्य ऐसे हैं जो जो म्यांमार से अपने सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो है आपको बताए हैं नागालैंड, तीसरा जो है मणिपुर और चौथा जो है मिजोरम। इस चारों राज्यों में जो अरुणाचल प्रदेश है, जो आपको बताए भी हैं हम, जो चारों राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे ज़्यादा म्यांमार से अपने सीमा को साझा करता है क्षेत्रफल के अनुसार। मैंने सबसे ज़्यादा इसका जो मैंने अथी होता है क्या नाम ज़मीन है, सबसे ज़्यादा लगता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो ये आपका तीसरा इन्फॉर्मेशन हुआ। इस सब ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि म्यांमार का एक छोटा सा परिचय में। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप तक हमारी वाणी अच्छी तरीके से पहुंची होगी और इन्फॉर्मेशन को हम जहाँ तक आपके पास पहुंचाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से पहुंचा होगा। फिर उसके बाद आता है कि म्यांमार में आखिर किस प्रकार के लोग रहते होंगे, जो जनजाति होती होगी उसको उसका क्या नाम होता होगा। तो आप जान लीजिए कि जो म्यांमार है, म्यांमार की जो प्रमुख जनजाति है उसको हम करेन कहते हैं। क्या कहते हैं? करेन। फिर उसके बाद आते हैं कि जो म्यांमार में जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप कहने का मतलब कि आपका पत्थर पठार ये सब जमीन ये सब जितना सब क्या आ गया, इस सब का सब आपका भौतिक स्वरूप में आता है। तो मैंने कैसा बना है, देखने में कैसा लगता है म्यांमार, तो ये आपका भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में आपको बताए हैं, ये जो जितना आप पढ़े हैं सब का सब आप भौतिक स्वरूप में पढ़िएगा। तो सबसे पहले पढ़े हैं आप कि जो भारत और म्यांमार है इसके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि जो एक देश है दूसरे देश से, अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप समझ रहे होंगे, प्राकृतिक मतलब कि वो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, उसको बनाया नहीं गया है। प्राकृतिक मतलब ये होता है। तो जो भौतिक स्वरूप में आप पढ़िएगा कि जो भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जो है एक आराकान योमा पर्वत है, यही निर्धारित करता है। ये आपको हम लिखे हैं, यही जो है आपका आराकान योमा पर्वत है जो कि भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य करता है। इसको बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है ये सब चीज़, है ना। दूसरा चीज़ ये आपको बताएं हम कि
इसी अराकानयुमा पर्वत के समानांतर एक दूसरा पर्वत है जिसको पेगुयुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेगुयुमा। ये जो है समानांतर है। समानांतर मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? रेल का पटरी, रेल का पटरी को हम समानांतर कहते हैं, जो बिल्कुल दोनों के बीच में बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाए और दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हम नहीं मानेंगे, लेकिन दोनों के बीच जो है बिल्कुल समानांतर है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि समानांतर है। फिर अगला जो आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से होगा कि साल्विन नदी जो है म्यांमार और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों आपको बताए थे कि जैसे ही म्यांमार से आप पूरब जाइएगा तो आपको थाईलैंड मिलेगा। तो ये आपको मान लीजिए कि आपका जो है जो भी आपका जो एरिया है ये आपका क्या है? थाईलैंड है। तो थाईलैंड और म्यांमार के बीच जो है आपका क्या है? साल्विन नदी है। साल्विन नदी है जिसको हम म्यांमार और थाईलैंड के बीच के अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा मानते हैं। ये आपका जो भौतिक स्वरूप में उसमें ये आपका इन्फॉर्मेशन हुआ। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका कि जो पेगुयुमा है और अराकानयुमा है, यानी जो दोनों पर्वत है, आखिर किसका भाग हो सकता है? तो ये जो है हमारे भारत के हिमालय का ही हिस्सा है। ये जो है हमारे भारत के हिमालय का ही हिस्सा है। आप जानते होंगे कि जो हिमालय है वो आपका क्या नाम है? कश्मीर लद्दाख से चलते हुए इधर आपका पूर्वोत्तर राज्य तक गया हुआ है ना। तो आप जब आगे पढ़िएगा इंडियन ज्योग्राफी जब आपको हम शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में ज़्यादातर। ऐसे इतना समझिए आप कि जो दोनों पर्वत है ये किसका भाग है? हिमालय, भारत का ही हिमालय का भाग है ना। अब आते हैं कि आखिर भारत में ये जो म्यांमार है इसका तो आपको पढ़ लिए कि परिचय पढ़ लिए, जनजाति पढ़ लिए और भौतिक स्वरूप पढ़ लिए। आखिर इसमें कोनो नदी उदी बहती होगी ना जी? नदी उदी जैसे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना सब जितना भी है नदियाँ हैं, उसी तरह से इरावदी नदी में भी कोई नदी बहती होगी। तो हाँ बिल्कुल बहती है। जो इरावदी नदी है इसको हम लोग म्यांमार का जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। जो आपका ये आप देख रहे होंगे मैपिंग में, ये जो है आपके जो हम नदी को बनाए हैं ये जो है नदी ये म्यांमार के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसी नदी में आप देखे होंगे कि वो सटाक इधर से खींच दिए हैं, है ना। हाँ मैंने सटाक इधर लगा दी है, मतलब थोड़ा सा खींच दिए हैं। तो ये जो है इस नदी को हम लोग चिंदमिन नदी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब इसे जुड़ा हुआ है तो इसी नदी का ये सहायक नदी होगी। सही बात है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो इरावदी नदी है, चिंदमिन नदी है, वो इरावदी नदी की ही सहायक नदी है। हम यहाँ लिखे भी हैं कि जो चिंदमिन नदी है वो इरावदी नदी की ही सहायक नदी है। फैक्ट्स पर जोर दीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे होंगे सान का पठार। ये सान का पठार हम आगे पढ़ाएंगे, है ना, अगले वीडियो में इसको डालेंगे हम। अभी इतना समझिए कि जो इरावदी नदी का उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि जो ये क्षेत्र आप जानते हैं, ये क्षेत्र उत्तरी जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये सागवान की लकड़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। इरावदी नदी के जो उत्तरी क्षेत्र है ये सागवान की लकड़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। अर्थात माना जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सागवान की लकड़ी म्यांमार ही प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। तो एक छोटा सा प्रयास था, आप इसको ज़रूर बताइएगा कि आपका जो सेशन रहा कितना बेहतर रहा। और इसके बाद हम फिर आगे सबको पढ़ाएंगे, सबको बताएंगे सर जितने भी कंट्री लिखवाए हैं हम, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे हम। और आशा और विश्वास करता हूँ कि पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के लिए पूरा एकदम मज़ेदार होता होगा, है ना। मज़ेदारी बिल्कुल एकदम लय रूप से पढ़िए, एकदम बिल्कुल मज़े के साथ पढ़िए, मैपिंग कीजिए, हमेशा एटलस लेकर बैठिए ताकि अपने आप को बिल्कुल महसूस आप कर पाएँ कि हम जो है जितना भी ऑब्जेक्टिविटी है, जितना भी लोकेशन है मैप का, वो मैं जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना बेहतर जानता हूँ, उसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई आप किताब पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको वो हेल्प करेगा जितना मैपिंग है। जितने कैसा प्रयास लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमको, और आपका कमेंट हमेशा गाइडलाइन के रूप में होगा। और आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि एक छोटा भाई समझ करके, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी अंदर से मतलब ऊर्जा मिलेगी, ऐसा लगेगा कि ना भाई ठीक ठाक आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जितना आएगा हमको उतना आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। हम विद्वान आदमी नहीं हैं,
लेकिन हम जरूर आपको अपना बताएंगे। ठीक, इसके साथ जय हिंद।